नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की और नजर डालेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ में। पंजाब के 19 किसान मजदूर संगठन ने अपनी मांगों को लेकर 30 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। किसान पंजाब भर में रेलवे लाइनों पर बैठ गए हैं। रेल ट्रैक के जाम होने के बाद में दिल्ली, अमृतसर, पठानकोट और अमृतसर और पंजाब चंडीगढ़ के रेलवे ट्रैकों पर ट्रेनों का चक्का जाम हो गया है। वहीं दूसरी ओर पंजाब के किसान जथेबंदियों के समर्थन में हरियाणा के किसान भी आ गए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि वह 3 दिन की पूरी तैयारी के साथ आए हैं। खाने पीने व बैठने का पूरा इंतजाम हो चुका है और ट्रॉलियों पर सोने के लिए गद्दे भी किसान साथ लेकर आए हैं। वैसे आपको बता दें कि रेल रोको आंदोलन 25 ट्रेन प्रभावित हुई है और हजारों यात्री स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। और ऐसे में किसानों का कहना है कि बाढ़ और बरसात से फसल की भारी नुकसान हुआ है। बहुत सारे किसानों की नहीं तो गिरदावरी हुई है और न ही उन्हें मुआवजा मिला है। जिन्हें भी मिला है वह बहुत कम है। किसान संगठनों का कहना है कि कम से कम प्रति एकड़ 50,000 रुपए का मुआवजा किसानों को दिया जाए। इसी मांग को लेकर किसान आंदोलन पे उतर गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राजस्थान आ रहे हैं। 7 दिनों में पीएम का यह दूसरा दौरा होगा। वहीं बड़ी खबर, पीएम ने 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ में श्री सांवरिया सेठ मंदिर आ रहे हैं। यहां पर कई विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। पीएम सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन के बाद में आम सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम 25 सितंबर को जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया था। आगे बढ़ेंगे। देश में हाई स्पीड ट्रेनों की स्पीड ट्रैवल के लिए पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान में बनेगा। इस ट्रैक का निर्माण उत्तरी पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल में शुरू हो गया है। बड़ी खबर, आपको बता दें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर सिटी के पास में बनाया जा रहा है। इस पर वंदे हाई स्पीड मेट्रो रेगुलर ट्रेनों का ट्रेलर रन होगा। वैसे आपको बता दें कि यह टेस्ट ट्रैक 2024 तक बनने की उम्मीद है और ये भारत का पहला ऐसा ट्रैक होगा जिसके पास रेलिंग स्टॉक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की व्यापक परीक्षा सुविधाएं होगी। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, अशोक गहलोत सरकार के मंत्री गोविंद राम मेघवाल एक बार फिर से सुर्खियों में आए हैं। दरअसल गोविंद राम मेघवाल ने गुरुवार को कहा कि किसान अगर मुझसे नाराज है तो भाजपा को वोट दे दे। मंत्री मेघवाल उस समय 23 में आए थे। उनके जयपुर स्थित सरकारी बंगले तक पहुंचकर किसानों को खजूरवाला सत्तरगढ़ को फिर से बीकानेर में मिलाने के मुद्दे पर नाराजगी जताई। किसानों ने कहा कि 4.5 महीने में हम आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी एक भी नहीं सुन रही। इसी बगावत को सरकार के मंत्री मेघवाल भड़क गए और कहा आप नाराज होकर चले जाओ, वोट बीजेपी को दे देना, बात खत्म। मंत्री मेघवाल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और छात्रों को समय पर आना होगा। बड़ी खबर है कि इन सभी की हाजिरी मोबाइल ऐप से दर्ज करवानी होगी। इससे पहले समय और लोकेशन अपने आप जाएगा, जिसकी शुरुआत गांधी जयंती 2 अक्टूबर से होगी। ऐप के माध्यम से स्टाफ लॉगिन मोबाइल ऐप से पहले खुद की हाजिरी दर्ज करवानी होगी। उसके बाद में अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। इससे विद्यार्थियों का रियल टाइम और डेटा शाला दर्पण पोर्टल पर आ जाएगा। सभी शिक्षक व संस्था प्रधानों के मोबाइल ऐप में इंस्टॉल करवा दिया गया है। यानी कि अब शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों को भी स्कूल में समय पर पहुंचना होगा, क्योंकि अब लोकेशन के साथ ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। रिजल्ट, कई स्कूलों में शिक्षक अपनी मनमर्जी से स्कूल लेट आते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर अब थमने लगा है। अब केवल गिने चुने स्थानों पर ही बारिश रह गई है और मौसम विज्ञान का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के केवल 5 जिलों में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान के बाकी हिस्सों में मौसम लगभग साफ रहेगा।
पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अब दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे राजस्थान से एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास किसान क्रेडिट कार्ड दुर्घटना बीमा धारकों के परिजनों की बीमा राशि के चेक सौंपे। राजस्थान को ऑपरेटिव बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड पर दुर्घटना के 11 लाभार्थी को 10-10 लाख रुपए के चेक दिए गए। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों की ऋण माफी पर कृषि बजट से कल्याण कोष का गठन या फिर 2000 यूनिट कृषि बिजली, फिर इन योजनाओं से किसानों को जीवन बदल जाएगा। आगे बढ़ेंगे राजस्थान लोगों के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर। जयपुर में खोले गए हनुमान मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला 100 सालित और जयपुर में सबसे बड़े पैसेंजर रोपवे में बैठकर अब देवी माता के दरबार में 5 मिनट में दर्शन कर सकेंगे। वैष्णो माता मंदिर में जाने के लिए करीब 138 सीढ़ियां है, जिसके माध्यम से पहुंचने में करीब 45 मिनट लगता था, लेकिन अब रोपवे में 5 मिनट में वैष्णो माता मंदिर सद्वाल से जा सकेंगे। अच्छा, आपको बता दें कि राजस्थान का पहले रोपवे है जिसमें ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग क्लोजिंग मैनुअल है। ट्रॉली जैसे ही प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ेगी वैसे ही गेट ऑन ऑफ हो जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। सीएम गहलोत ने कहा कि इस बार चुनाव में मैं नहीं, जनता लड़ रही है, आप लोग लड़ रहे हैं। चुनाव में हम तो कूपन नहीं करेंगे, पर जनता इस बार खुद चुनाव मैदान में उतरेगी, सरकार वापस रिपीट करेगी। मुझे ये विश्वास है कि लोग कह रहे हैं सरकार बन रही है। गहलोत शुक्रवार को बिड़ला ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग काउंसिलिंग की नेशनल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा कि जनता को क्या चाहिए, गुड गवर्नेंस दी है, हर वर्ग के लिए हमने एक से बढ़कर एक फैसले लिए। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिया, किसानों के लिए अगले बजट पेश किया जाएगा। आने वाले पीढ़ियों के भविष्य में ध्यान में रखते हुए मिशन 2030 बन रहा है। चलिए भाई और बहनों, एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी 5 साल बाद जोधपुर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में एक बार फिर से चुनावी दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ और 5 अक्टूबर को जोधपुर दौरे पर होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात देंगे। वह नई ट्रेनों के साथ डेवलपिंग वर्क को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ में एयरपोर्ट के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा नेता व कार्यकर्ता इस दौरे को लेकर एक्टिव हो गए हैं। 5 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी संभावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीएम गहलोत मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। गहलोत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के राजस्थान दौरे को लेकर बयान पर शेखावत ने तंज कसा। शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी राजस्थान आते हैं तब राजस्थान के लोगों को सौगात देकर आते हैं। सीएम को इससे घबराहट और खिसखिसाहट होती है। लगता है कि सीएम इस बार हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री क्या देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति राजस्थान आने वाले को लेकर सीएम गहलोत जिस तरह टिप्पणी करते हैं, लगता है कि वह घबराहट व अपना मानसून संतुलन खो बैठे हैं।